और इसी खास खबर पर हमसे बात करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रतीक अग्रवाल साहब जुड़े हैं, संस्थापक सोलर 91 क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। पहला सवाल मेरा यही है कि जिस सूर्य रवि भास्कर को हम सदियों से ये कहते हैं कि ये एक ऊर्जा का एक परिचायक है, कैसे अब घरों को रोशन करने के लिए सरकार जो ये योजना जिसका कल ऐलान किया गया, कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगी ऊर्जा के क्षेत्र में? ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ये बेसिकली नरेंद्र मोदी जी ने जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया, उसके बाद में सीधे वो गए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई, और वहां से पीएम सूर्योदय योजना का उन्होंने लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ घरों पे सोलर प्लांट लगना चाहिए। और 1 करोड़ घरों का मतलब है, हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ घरों पे सोलर प्लांट लगने का मतलब है लगभग 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना इन इंडिया। तो इससे एक बहुत बड़ा रोजगार का सेक्टर ओपन हो जाएगा। इससे एक घर की जो रिक्वायरमेंट है, एक सोलर प्लांट जो होता है वो 1 किलोवाट में लगभग 4 यूनिट पर डे जनरेट करता है। जी। तो महीने के वो 120 यूनिट जनरेट करता है। तो तीन तीन किलोवाट का अगर प्लांट लगेगा तो वो 360 यूनिट उसके जनरेट हो जाएंगे महीने के। और इतना ये एक ढाई 2 से 2,500 रुपए का जिनका बिल आता है, वो बिल लगभग जीरो हो जाएगा जी। इसको लगने के बाद में। और जी। इसके ऊपर सरकार ने सब्सिडी अनाउंस की है। पर किलोवाट 2 किलोवाट तक के लिए 30,000 रुपए पर किलोवाट सब्सिडी अनाउंस की है। तो 2 किलोवाट पे 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जी। जिसकी कॉस्ट लगभग 80,000 से लेके 90,000 रुपए के बीच में आएगी। बिजली बिल भी कम होगा, हमें सब्सिडी मिलेगी, साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति जो एक आम नागरिक की हम कह सकते हैं दायित्व है, उसकी जवाबदेही है, हम वो भी सुनिश्चित करते हैं इस योजना के जरिए। प्रतीक जी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हमें पॉल्यूशन हम सभी देख रहे हैं, CO2 से क्या हाल हो रखा है हमारे एनवायरनमेंट का, ये हम सबको पता है। तो ये हमें हमें एक जो बेसिकली वरदान मिला हुआ है सूर्य की तरफ से कि आप इसको ऊर्जा को यूज़ करके और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हम नहीं कर रहे हैं। और अगर ये हमको करने का मौका मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, डिस्कॉम्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके प्रति आगे बढ़ना चाहिए। और अगर नंबर्स देखें तो अभी तक हमने कुछ भी सोलर रूफटॉप के मीडियम पे कुछ भी नहीं कर पाए हैं। जैसे एक स्टेट का एग्जांपल दें तो पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर अभी तक केवल 30,000 घरों पे सोलर लगा हुआ है। तो अगर ये 1 करोड़ घरों पे सोलर लगने की मुहिम इंडिया में स्टार्ट करनी है और इसको 2 साल में कंप्लीट करना है, तो एक बहुत बड़ा टास्क है जिसको करना पड़ेगा। और इसमें सभी को साथ मिलके प्रतीक और जी, इसमें जो डिस्कॉम्स की भूमिका है वो कितनी अहम हो जाती है? क्योंकि देखिए, जब भी हम आवेदन करेंगे और चाहे नेट मीटर की बात की जाए या जिस डिस्कॉम के अंतर्गत हम आते हैं, उसका निरीक्षण तो डिस्कॉम को ही करना है। उस बिल्कुल। लिहाज से उनका काम कितना ज्यादा आप ये मानते हैं इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने में उनको इस प्रणाली को और मजबूत करना होगा? तो एक सोलर सिस्टम को लगाने के लिए एक काम होता है कि आप उसके घर पे सोलर सिस्टम लगाएं, और एक दूसरा काम होता है कि उसकी मीटरिंग करवा के दें। मीटरिंग करवाने में हमें डिस्कॉम को मीटर ले जाके सबमिट करना पड़ता है और फिर डिस्कॉम उसको टेस्ट करके और आके इंस्टॉल करते हैं। तो ये काम अगर बहुत ही स्पीडली हो जाएगा, तो जो प्रोजेक्ट आज की डेट में एक घर पे जो सिस्टम लगभग 1 से 2 महीने में लगता है, वो 3 से 4 दिन में लग सकता है, क्योंकि बाकी सिस्टम को लगाने में तो 2 से 3 दिन का समय ही लग रहा है। जो मीटर लगाने में जो टाइम लग रहा है, अगर वो कम हो जाएगा, अगर उसमें डिस्कॉम सपोर्ट करेगा, तो ये सिस्टम 7 से 8 दिन में घर पे कंप्लीट हो जाएगा।